ये तो मेरे ख्याल से ड्रैकोनियन लोग कर रहे हैं। किसी तरह से आप उसमें फ्लरिश नहीं हुए, आप तंग हो जावे और ये सारी जगह छोड़ के उनको दे देवे। कि आज हम लोग का ब्लड प्रेशर वगैरह भी इंक्रीज हो रहा है, फाइनेंशियली हमको तकलीफ है, हमारे फ्यूचर के बारे में हमको पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है। अल्टीमेटली हमारे लिए तो खुदकुशी करने का समय आएगा। आज हम इतने चिंतित हैं कि अगर हमारी दुकानें हम भाड़ा नहीं भर सकेंगे तो हमारा क्या होएगा। हम हमारे फैमिली की परवरिश कैसे करेंगे। मेरे वर्कशॉप में कम से कम 10 आदमी काम करते हैं और 10 आदमी के पीछे कम से कम 50 से 60 आदमी का फैमिली का पेट भरते हैं। उनके साथ में जुड़े हुए कम से कम हाथ गाड़ी वाले, टेम्पो वाले, ट्रांसपोर्टेशन है। तो मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री बंद होने के से एटलीस्ट 200 से 300 आदमी इफेक्ट होने वाले हैं। जो आज अनअफोर्डेबल और अन्यायपूर्ण रेंट मांग रही है वो नहीं लगाना चाहिए। आपकी आमदनी 50 लाख रुपया है, अगर मैं आपसे 1.5 करोड़ का अगर रेंट लगा दूं तो दुनिया में कौन सा बिजनेसमैन वो कर सकता है। कुछ तो एक कैलकुलेशन होता है कि भाई आदमी क्या करता है और किस तरह से उसे रेंट दिया जाता है। ये तो मेरे ख्याल से ड्रैकोनियन लोग कर रहे हैं। किसी तरह से आप उसमें फ्लरिश नहीं हुए, आप तंग हो जावे और ये सारी जगह छोड़ के उनको दे देवे। ये जो करने का जो तरीका है ना, उसके विरुद्ध में हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे और हम जो भी होएगा हमसे करेंगे। यहाँ दारू खाना में आज 70 साल जुनी हमारी कंपनी है। हम लोग इतने सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे कई परिवार यहाँ काम कर रहे हैं और करते रह रहे हैं। और इस तरह से हम लोग भाड़ा भी बरोबर पीपीटी को भर रहे हैं इतने साल से। लेकिन अभी हमको अचानक बोला गया है कि आपका भाड़ा 30-40 गुना बढ़ जाएगा। 40 गुना ज़्यादा भाड़ा होने से हमारे लिए यहाँ बैठना, यहाँ काम करना असंभव हो जाएगा। हम लोग सरकार को विनती करते हैं कि सरकार, क्योंकि हमको सरकार पर पूरा विश्वास है और वो हमको जस्टिस ज़रूर देगी। 10,000 फुट का मेरा रेंट था 30,000 रुपया, लेकिन अभी जैसे ये इम्प्लीमेंट होता है तो मेरा रेंट सीधा 10 लाख रुपया हो जाता है। तो 30,000 का रेंट सीधा 10 लाख रुपया पर मंथ होता है। इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली क्या जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया गया, इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से एवरी ईयर 4% इंक्रीज़ करके दे ही रहे हैं इनको, बराबर है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हम लोग ने तकरीबन भाड़ा भी भरा हुआ है। और ख़ास करके ये कोविड के टाइम पे इस वक्त जब हालात है कि बिज़नेस काफ़ी सफ़र हो चुके हैं और हम लोग को एक तरह से मेंटल ट्रॉमा हो चुका है। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बीपीटी जो टेम्प अथॉरिटी के द्वारा इतनी भाड़े की बढ़ोतरी की है, बेहिसाब की है, जो कि भरना हमारे लिए और हमारे सारे जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए बिल्कुल शक्य नहीं है। क्योंकि ये भाड़ा 2012 से रेस्ट्रिक्टिव और 33,500% बढ़ोतरी करते हैं। हम लोग व्यापारी लोग इतना भाड़ा कभी भी भर नहीं सकते। अल्टीमेटली हमारे लिए तो खुदकुशी करने का समय आएगा। आज हम इतने चिंतित हैं कि अगर हमारी दुकानें हम भाड़ा नहीं भर सकेंगे तो हमारा क्या होएगा। हम हमारे फैमिली की परवरिश कैसे करेंगे। सोचना चाहिए, व्यापारी की वजह से ही कंट्री चलता है, व्यापारी ही सब काम करता है। और दारू खाना जो कि एक एशिया का बिगेस्ट मार्केट था एक टाइम पे, और आज की डेट में भी इतना फल देता है, इतना जीएसटी बढ़ता है, इतना इनकम टैक्स बढ़ता है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े यहाँ पे व्यापारी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कोई सोचता नहीं है। बीपीटी को सोचना चाहिए। जो आज अनअफोर्डेबल और अन्यायपूर्ण रेंट मांग रही है वो नहीं लगाना चाहिए। उसको ठीक करके व्यापारी के साथ बैठ करके व्यापारी की समस्या को समझ करके लगाना चाहिए, ठीक करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डिसमा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। डिसमा ने सिर्फ अपने व्यापारियों के बारे में नहीं बल्कि यहाँ के 12 लाख लोगों के बारे में सोचा है। इसमें गरीब हाथ गाड़ी वाले, मजदूर, झोपड़पट्टी वाले, हर कोई इससे इफेक्टेड होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जिससे 12 लाख लोग चलते हैं। दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई में
बहुत ही बड़े पैमाने पे बीपीटी की ओन लैंड है, जिस पर कई सालों से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, गोडाउन्स, डॉक्स, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस बसे हुए हैं। और ये आज नहीं लेकिन 100-125 साल से यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस है। आज बीपीटी के साथ काफ़ी साल से ये रेंट के ऊपर का डिस्प्यूट इन टेनेंट्स का चल रहा है, और बीपीटी बीइंग अ पब्लिक बॉडी इनके ऊपर काफ़ी पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट वगैरह का उपयोग करके ऐसे टेनेंट्स को या तो ज़्यादा रेंट देने पर मांग की जा रही है, या तो फिर उनको इविक्ट करने की प्रोसेस चालू की जा रही है। और ये लोग यहाँ पे अपना व्यवसाय, यहाँ पे अपना घर सालों से रह रहे हैं, और अभी जो नया रेंट बीपीटी इनसे वसूल करना चाहता है वो अनअफोर्डेबल है। जो घर में रेंट अर्लियर कुछ 100, 200, 500, 600 रुपये था, आज वही रेंट 50 और 60 हज़ार रुपये होने लग गया है। गोडाउन्स का जहाँ रेंट 10, 15, 20 हज़ार हुआ करता था, वहाँ पे 10, 11, 12 लाख होने लग गया है। तो ऐसे परिस्थिति में ये अनअफोर्डेबल है, और वेलफेयर इनका सोचना हमारा दायित्व है, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे हमें आमंत्रित कर इस विषय पर चर्चा करने का एक यहाँ पे मीटिंग लगाई थी, जिसमें हमने आज सहभाग लिया।